सीतापुर नामक गांव में हरिकिशन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुमन और 2 बेटे नारायण और केशव थे। हरिकिशन बहुत गरीब था। वो जो भी भिक्षा मांगकर लाता था उससे परिवार का गुजारा करना बेहद कठिन होता था। हरिकिशन का बड़ा बेटा नारायण बहुत गुस्से वाला था। वो सदैव अपने पिता पर क्रोधित होता रहता था। ये क्या पिताजी, आज आप फिर से भिक्षा में कुछ नहीं लेकर आए? ऐसे कैसे चलेगा? आप तो हमें भूखा ही मार दोगे। हमारे लिए आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है। आपकी वजह से ही हम गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। नारायण, तुम अपने पिता से इस तरह से बात कर रहे हो? क्या ये बात उचित है? तो फिर और क्या कहूँ? पिताजी जो भी भिक्षा मांग कर लाते हैं उससे हमारा पेट नहीं भरता। सुमन, गलती मेरी ही है। मैं ही अपने बच्चों का पालन सही से नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ? जिस घर से भी भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ थोड़ी बहुत ही मिलती है। आप दिल छोटा मत कीजिए। नारायण अभी बच्चा है। नादानी में उसने आपको भला बुरा कह दिया। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी। धीरे धीरे समय बीता। नारायण और केशव दोनों बड़े हो गए। अब वो भी अपने पिता की तरह ही भिक्षा मांगने जाने लगे थे। पर नारायण को थोड़ी भिक्षा से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो केशव से बोला, केशव, हम इस बार पहाड़ी के पार वाले गांव में भिक्षा मांगने जाएंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता, इसलिए लोग हमें अधिक भिक्षा देंगे। इस गांव में हम रोजाना ही भिक्षा मांगने जाते हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से भिक्षा बहुत कम मिलती है। पर भैया, पिताजी ने तो पहाड़ी के पार वाले गांव में जाने के लिए हमें मना किया हुआ है। पिताजी कहते हैं कि उस पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपना भोजन बना लेता है। केशव, तुम पिताजी की बातों पर यकीन कर रहे हो? वो खुद तो इसी गांव में भिक्षा मांगते रहे, कभी दूसरे गांव जाने की कोशिश नहीं की। मुझे तो लगता है पिताजी आलस्य के कारण ही दूसरे गांव नहीं जाते होंगे। तू चल रहा है तो बता, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं भैया, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? माँ पिताजी ने कहा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। मैं आपके साथ चलूंगा। नारायण और केशव पहाड़ी के पास दूसरे गांव में भिक्षा के लिए जाते हैं। नारायण को उस दिन बहुत सारी भिक्षा मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। देखा, पहाड़ी पर कोई दैत्य नहीं रहता। वो तो बस पिताजी हमें ऐसे ही डरा रहे थे। इस गांव से हमें कितनी अधिक भिक्षा मिली है। अब हम ऐसे ही कल फिर आएंगे। पर तू माँ पिताजी को इस बारे में कुछ मत बताना। ठीक है भैया, मैं नहीं बताऊंगा। भैया, बहुत जोरों की प्यास लगी है। बस इतनी सी बात। यहाँ बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं, हम वहीं चलकर पानी पीते हैं। नारायण और केशव एक घर में पानी के लिए पूछते हैं। वहाँ एक बूढ़ी महिला द्वार खोलती है। हम दोनों ब्राह्मण हैं और सीतापुर गांव से आए हैं। क्या हमें पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? ब्राह्मण देवता, जरूर। मैं आपको पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन भी देती हूँ। अंदर आकर बैठिए। केशव, तुम्हें इस गांव में आने के लिए बेकार में ही शंका हो रही थी। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। हम सारी भिक्षा लेकर सकुशल घर लौट जाएंगे। पर माँ तो कह रही थी कि पहाड़ी पर दैत्य रहता है। वो सही कह रही हैं। ये बात सच है। अनेकों वर्षों पूर्व यहाँ पर एक नगर हुआ करता था, जहाँ का राजा वीर प्रताप बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। वो अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। राजा वीर प्रताप को सोना एकत्रित करने का बहुत शौक था। उसने ढेरों सोने का खजाना अपने महल में जमा किया हुआ था। राजा को अपने ऊपर बहुत अहंकार होने लगा और वो खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने नाम से पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया और जबरदस्ती प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए कहा। जो कोई भी उसकी पूजा करने से मना करता था, राजा उसे सैनिकों से कहकर कोड़ों से पिटवाता था। सैनिकों से कहकर राजा ने अपना सारा खजाना मंदिर में रखवा लिया। अब राजा खजाने के साथ उस मंदिर में रोजाना बैठने लगा। प्रजा जबरदस्ती उसकी पूजा करती, पर कहते हैं ना, मनुष्य के पापों का दंड उसे ईश्वर जरूर देते हैं। एक दिन बहुत तेज भूकंप आया और राजा उसी मंदिर में दबकर मर गया। लोगों ने भगवान का इंसाफ मानकर उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। इसका मतलब राजा का खजाना अभी भी उसी मंदिर में है? हाँ, लोग कहते हैं कि राजा की आत्मा उस चमत्कारी मंदिर में भटक रही है और अभी भी अपने खजाने की रक्षा कर रही है। बहुत से लोगों ने खजाने के लालच में आकर उस चमत्कारी मंदिर में जाने की कोशिश की थी, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। नारायण और केशव वापस घर लौट आते हैं, पर नारायण के मन में अभी भी मंदिर के खजाने की बात घूम रही थी। उसके मन में लालच पैदा हो रहा था। उसने सोचा, अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। फिर हमें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सुबह होते ही मैं केशव के साथ उस पहाड़ी वाले मंदिर पहुंच जाऊंगा और सारा खजाना लेकर वापस आ जाऊंगा। भैया, हम ये किस दिशा में जा रहे हैं? गांव तो उस तरफ है। हम दोनों पहाड़ी वाले चमत्कारी मंदिर में जा रहे हैं।
पर भैया उस मंदिर में तो राजा की आत्मा का वास है। वो बूढ़ी अम्मा कह तो रही थी। भैया वापस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं खजाने के लालच में कुछ अनर्थ ना हो जाए। माँ कहती है लालच करना बुरी बात है, हमारे पास जितना है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं मंदिर के अंदर होकर आता हूँ। नारायण केशव को बाहर ही छोड़कर मंदिर के अंदर चला जाता है। वो देखता है मंदिर में ढेर सारा खजाना रखा हुआ है। अरे वाह, इतना खजाना! अब तो मैं जल्दी से ये खजाना बटोर कर बाहर चलता हूँ। बेकार में ही लोग हमें डरा रहे थे कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो हमें पकड़ कर मार देगी, पर यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे तो वारे न्यारे हो गए, अब मैं खूब ऐशो आराम से रहूंगा। नारायण जैसे ही मंदिर में रखा खजाना ले जाने लगता है, तभी जोरों की आंधी आ जाती है। मंदिर टूटकर बिखरने लगता है। नारायण घबरा जाता है। ये मेरा खजाना है, इसे तूने हाथ कैसे लगाया? अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं खजाने के लालच में आ गया था। मैं अब कोई खजाना नहीं ले जाऊंगा, मुझे वापस जाने दो। नहीं, बचाओ। ये तो नारायण भैया के चीखने की आवाज है, मुझे मंदिर के अंदर जाना होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। मेरे पास माँ का दिया हुआ हनुमान जी का ये लॉकेट है, मैं इसे हाथ में लेकर अंदर जाता हूँ। हे बजरंग बली, मेरी सहायता करो। हे बजरंग बली, मेरी सहायता करो। केशव हनुमान जी का नाम लेता हुआ मंदिर के अंदर जाता है। केशव बहुत घबरा रहा था। वो देखता है नारायण बेहोश पड़ा है और उसके ऊपर बहुत सारा मलबा गिरा हुआ है। केशव नारायण को उठाकर मंदिर के बाहर ले आता है। नारायण को होश आ जाता है। देखते ही देखते मंदिर वहां से गायब हो जाता है। आज मेरी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। केशव, तुम ईमानदार व्यक्तित्व के हो। तुम्हारे स्पर्श से ये मंदिर गायब हो गया। इसे मैंने अभिमान में बनवाया था। मैं ईश्वर की जगह लेना चाहता था, पर ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी। अब तुम्हारे कारण ही मेरी आत्मा मुक्त हो पाई। मैं जा रहा हूं। आज से मेरा ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम इसके हकदार हो। केशव को उसकी अच्छाई का फल मिल गया। राजा की आत्मा केशव को सारा खजाना देकर मंदिर के साथ गायब हो जाती है। नारायण और उसके माता पिता अपने पुत्र केशव पर बहुत गर्व करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।